Hello students, good morning. This video is for class 10th biology. In the previous video we talked about the asexual reproduction in flowering plants, and now we will discuss the sexual reproduction. Sexual reproduction में हमें दो तरह का पढ़ना है, sexual reproduction in flowering plant and sexual reproduction in human. दो में पढ़ना है, जिसमें से पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप समझ ही रहे होंगे, जब हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्टिव में दिया था, दोनों के डिफरेंस दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस में बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो मतलब कि 2 गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और दोनों फ्यूज़ होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। से अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम कुछ फ्लावर के जो कॉमन नेम्स वगैरह हैं फ्लावर के अंदर, वो हम देख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, फिर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये फ्लावर है जो आप देख रहे हैं, आप नॉर्मली किसी भी फ्लावर को ले सकते हैं। ये जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि एक फ्लावर के अंदर दोनों कैरेक्टर हैं, मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर भी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि एक फ्लावर के अंदर एक ही कैरेक्टर होगा, चाहे तो मेल का चाहे तो फीमेल का। जैसे और जो हमने अभी ये फ्लावर लिया है, इसके ये कौन सा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर हैं, मेल भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो नॉर्मल फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये हिबिस्कस का जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, उसी से आप चाहे तो कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी फ्लावर से कोरिलेट करके चलेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये फ्लावर है, ये फ्लावर के सबसे हम नीचे हिस्से से चलते हैं। ये जो है जहाँ से फ्लावर निकलता है, जहाँ से फ्लावर निकलता है वो एक डंडे पे लगा होता है ना फ्लावर, तो उस जो पतली सी डंडी टाइप की होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। जब ये देखेंगे जहाँ से फ्लावर बिल्कुल ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से बिल्कुल फैल रहा है फ्लावर, वहाँ पे देखेंगे एक मोटा सा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे फ्लावर के सारे पार्ट्स होते हैं वो रुके होते हैं, वहाँ से अराइज होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहीं कहीं इसे रिसेप्टिकल्स भी बोला जाता है। फिर हम आते हैं जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो आप देखेंगे कि फ्लावर जो होता है कवर्ड होता है, एक ग्रीन कलर से के स्ट्रक्चर से वो कवर्ड होता है फ्लावर जब बड स्टेज में होता है, और जब ओपन होता है तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये है वो पार्ट फ्लावर का जो बर्ड स्टेज में बिल्कुल ये कवर करता है फ्लावर को, और बाद में ये नीचे की तरफ ग्रीन आप कभी भी चाहें तो फ्लावर को नीचे से देखेंगे तो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको बोलते हैं सेपल। जो फ्लावर में ग्रीन कलर का नीचे की साइड पे स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। ये जो सेपल, कई सारे सेपल हैं, एक फ्लावर में कई सारे सेपल्स होते हैं, 4 5 6 7 इस तरह से होते हैं, तो उनको बोलते हैं कैलिक्स। ये रहा सेपल। सेपल जो होता है मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, जो कि फ्लावर को बड स्टेज में कवर्ड करता है। आफ्टर दैट प्रोटेक्ट भी करता है। आफ्टर दैट फिर हम आते हैं उसके ऊपर जो हमें कलरफुल पार्ट दिखता है फ्लावर के अंदर, तो उसको बोलते हैं पेटल्स। जैसे रोज़ पेटल्स आपने देखा ही होगा, वो क्या होती है, वो पिंक कलर। अब तो कलरफुल रोज़ भी आते हैं, तो वो जिस कलर का रोज़ हो उस कलर के पेटल्स होंगे। तो ये पेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर में ये क्या पेटल्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं अलग अलग फ्लावर में।
अगर ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। जैसे ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलिक्स, वैसे ही ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। ये जो पेटल्स हैं ये अलग अलग कलर के होंगे, इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। इनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। नेक्टर एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्रेग्रेंस रिलीज़ करे। तो ये हो गया पेटल। अब फिर हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। ये जो ऐसे लंबा लंबा दिख रहा है ऐसे, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि ये जो लंबा वाला पार्ट होता है ये स्टिक लाइक होता है, वो होता है फिलामेंट, और जो ऊपर होता है स्ट्रक्चर वो होता है एंथर। ये है एंथर एंड फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर एंड फिलामेंट, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम, जो कि क्या है, मेल पार्ट है। इस एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम। ये क्या है, ये मेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। अब हम चलते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। तो ये जो बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है ये है फीमेल पार्ट। सेंटर पे जो दिख रहा है वो है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के सबसे ऊपर जो होता है वो होता है स्टिग्मा, जो कि स्टिकी होता है। ये है स्टिग्मा, स्टिकी होता है। फिर इस स्टिग्मा के नीचे हम आते हैं जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल। और जो नीचे सेंटर पे स्वेलिंग पार्ट होता है तो उसे कहते हैं ओवरी। तो ये हो गया फीमेल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कॉल्ड फीमेल पार्ट, और कॉल्ड पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर गाइनोशियम। 3 नाम है इसका फीमेल पार्ट का। क्या क्या, पिस्टिल, कार्पल और गाइनोशियम। फीमेल पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, फीमेल पार्ट के अंदर आती हैं। उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं और गाइनोशियम भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट। नेक्स्ट अभी ये देख लीजिए फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रूट, स्टेम और लीफ, ये जो आती हैं ये किस में आती हैं, वेजिटेटिव पार्ट में। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्लावर एंड सीड। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट है इनसे अगर जो न्यू प्लांट राइज हो रहे थे तो उनके रिप्रोडक्शन को क्या बोल रहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, फ्लावर और सीड होते हैं, इनसे जो न्यू प्लांट राइज होते हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हुआ हमारा फ्लावर की, हमने जनरल बातें बताई। अभी तो ये हमने सिर्फ देखा, ये पार्ट्स हमने देखे। अब हम ये देखेंगे कि इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कैसे होते हैं, ये हमें देखना है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कैसे होते हैं, ये जानने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते कहाँ हैं। तो मेल गैमेट जो होता है वो एंथर है। ये एंथर को जब ऐसे आप बाइसेक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या होते हैं, पॉलन सैक्स होती हैं। एंथर जो को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो आप देखेंगे उसमें क्या होती है, पॉलन सैक्स होती हैं। उस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उस पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट कहाँ होता है, एंथर के अंदर पॉलन सैक होती है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमेट। तो मतलब कि ओवरऑल आप अभी देखें तो मतलब कि एंथर में होता है मेल गैमेट, जबकि फीमेल गैमेट कहाँ होता है, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो होता है सेंटर में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है। तो फीमेल गैमेट कहाँ है, ओव्यूल के अंदर, और मेल गैमेट कहाँ है, एंथर के अंदर, पॉलन सैक के अंदर, पॉलन ग्रेन में। मेल गैमेट यहाँ है, फीमेल गैमेट यहाँ है। अब ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो ये दोनों फ्यूज़ कैसे करते हैं, ये होता है, ये एंथर पे जो होते हैं पॉलन ग्रेन होता है। ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो
ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनेशन, और बाकी पॉलिनेटिंग एजेंट्स वगैरह भी हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम एक फ्लावर, आप चाहे तो तोड़ के देख सकते हैं। एक फ्लावर लें, फ्लावर के जो जिस पे फ्लावर रुका होता है, जो जो इसकी डंडी होती है, इसको बोलते हैं स्टॉक। एक बीच में स्वेलन पार्ट होता है जिससे सारे पार्ट्स अराइज होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस या फिर रिसेप्टेकल्स। इससे ऊपर हम जाएंगे, देखेंगे ग्रीन, नीचे के पार्ट से देखेंगे फ्लावर के ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलते हैं सेपल या फिर कैलिक्स। ये जो होता है ये प्रोटेक्शन देता है। जब फ्लावर जो होता है बर्ड स्टेज में होता है, उसको कवर्ड किया होता है सेपल। सेपल के ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। फिर उसके ऊपर जाते हैं, हमें कलरफुल पार्ट दिखता है, कलरफुल पार्ट दिखता है जो उसे बोलते हैं पेटल्स, पेटल। तो ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर का होता है। ये ग्रुप ऑफ पेटल इज़ कॉल्ड कोरोला। पेटल के अंदर पेटल क्या होता है, एक तो कलरफुल होता है, दूसरे इसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि फ्रेगरेंस रिलीज़ करता है, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। अब वो क्यों अट्रैक्ट करता है ये हम आगे की प्रोसेस में देखेंगे पॉलिनेशन में। नेक्स्ट हम आ गए थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। मेल पार्ट के में क्या चीज़ें थी, फिलामेंट और एंथर। एंथर और फिलामेंट दो चीज़ें थी मेल रिप्रोडक्टिव की तरफ, ऑर्गन की तरफ। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम। मेल पार्ट जो होता है वो स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम में। अब स्टैमेन या एंड्रोशियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर हम चलते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर स्टिकी होता है वो स्टिग्मा होता है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, और बीच में जो ओवल से स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गामेट। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के क्या बोलते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल या फिर गाइनोशियम, जो कि क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। किसी ने आपसे पूछा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो वो क्या होगा, पिस्टल या फिर कार्पल या फिर गाइनोशियम। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम। फ्लावरिंग प्लांट में दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ आती है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फ्लावर और सीड आते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे।